इस वक्त सीधे हम रुक कर रहे हैं गोरखपुर का। प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, जरा इस वक्त का हाल बताइए, खास तौर से परिवार का क्या हाल है और पुलिस प्रशासन क्या मदद कर रहा है? देखिए, इस समय में जो बच्चा था, जो युवा था, 19 साल का दीपक था, जिसके कई बड़े बड़े सपने थे। वो डॉक्टर बनना चाहता था और डॉक्टरों की तैयारी कर रहा था। उसके घर पर मैं मौजूद हूँ और जिसको जो गौ तस्कर थे, जिन्होंने बेरहमी के साथ जिसकी हत्या कर दी, उस घर पर मैं मौजूद हूँ। उसके पिता हमारे साथ मौजूद हो, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पूरा परिवार जो है, एक बहुत मुश्किल समय एक परिवार के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख वो होता है जब वो अपने बच्चे को इस हाल में देखता है। और वो तस्वीर मैं उसको शब्दों में मैं उसको उस तस्वीर को, उस दुख को बयां नहीं कर सकती, क्योंकि जो इनके माता पिता जो इस समय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये वो घर है जहां पे इनका जो बेटा है वो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था। और इनके सपने थे कि कल को जब बेटा यहाँ पर आएगा तो डॉक्टर बनकर आएगा। और उन लोगों ने जो गौ तस्कर थे, जिस तरीके से बेरहमी के साथ मारा है, हालांकि उसका हिसाब किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उसका हिसाब किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो पिताजी हैं, उनसे बात करने की मैं कोशिश करती हूं, अगर वो बात करने की स्थिति में है। सर, ये बताइए, क्या कहेंगे आप इस पूरी घटना पे? हम आपका दुख भी समझ सकते हैं और हम आपकी तकलीफ भी समझ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर बनना चाहता था आपका बेटा? आप परेशान, बहुत परेशान हो रहे। आप ये बताइए, कुछ बताइए, कुछ क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ? मुझे मैम इंसाफ चाहिए जी। जितने लोग मारे थे मेरे लड़के को मार पकड़ के उनका इनकाउंटर होना चाहिए। उन लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। अगर उन्हें शासन प्रशासन से हो रहा है तो हम लोगों के हवाले कर दें, हम लोग अपने तरीके से निपट देंगे। बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने बेरहमी के साथ इतने आपने क्या हुआ, कब आपका बेटा यहाँ से गया, क्या हुआ था पूरी घटना एक बार दर्शकों? मेरा एक फर्नीचर का शोरूम है, कारखाना है नहरवाड़ी रोड पे, मंजरी गांव के पास। फर्नीचर का काम दिन भर होता है, शाम को बंद करके अपने अपने घर लेबर मजदूरा चले जाते हैं। ये सब 10:30 बजे रात को आए। बगल में एक सीमेंट बालू की दुकान है, बगल में ईंटा पत्थर रखा हुआ था, वो सब तोड़ के अपने गाड़ी महिंद्रा बोलेरो था, पिकअप गाड़ी, उसमें डाल के तुरंत मेरे घर पे अटैक कर दिए सब। कितने लोग थे? 7 से 8 लोग थे। 7-8 लोग थे। हाँ, मेरे घर पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद मेरा भांजा वहीं पे सोया रहता है, मेरे पिताजी सोए रहते हैं वहीं पे। तो मेरे पिताजी को पता नहीं क्या हुआ इनको, लेकिन मेरे भांजे को एक झापड़ मारा। हो मारने के बाद वो डर के मारे वो भाग गया वहाँ से। जब वो भाग गया तो भाग के फिर दूरी पे जाके वो फ़ोन किया मेरे पास, घर पे फ़ोन किया कि घर पे चोर आ गए हैं और लूट रहे हैं। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ से 10-12 लोग हो के अपने पट्टी पटदारे में लड़कों को इकट्ठा करके लेके गए। हम लोग जो गए तो सब ईंटे का टुकड़ा रखे हुए थे, उससे मारना शुरू कर दिए सब। आपके बेटे को? नहीं, पहले तो हम ही पहुंचे थे, तो हम ही को दौड़ा के मारना शुरू कर दिए। तो हम तो भाग लिए। इधर से मेरा छोटा वाला भाई पहुंचा तो वो तो पकड़ा गया, तो उसको 2-3 ईंटा मार दिए सब। तो वो क्या किया कि खेत है बगल में, खेत, उसमें कूद गया। कूद के वो अपना जान किसी तरह बचाया। उधर से मेरा बीच वाला भाई था, वो भी पहुंचा, उसको भी मार दिए 3-4 ईंटा। आगे वाले साइड से मेरा ये बड़ा वाला लड़का उधर से आ रहा था, तो हम इधर से भाग रहे थे, तो वहाँ उधर से आ रहा था। उसको बोले कि रुक जाओ, तो हमको दौड़ा रहे हैं सब। तो भाई अब उधर से आ रहा, हम इधर से जा रहे हैं, तो मोड़ने में भी तो समय लगेगा उसको। जब तक मोड़ा तब तक पास में आ गया, फिर दौड़ाना शुरू कर दिया। हम दोनों बेटे को गाड़ी में खींच लिया उन्होंने? कुछ दूर तक दौड़ा कर ले गए। दौड़ा कर ले जाने के बाद एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के पास वहाँ मोड़ है। सोचा कि मोड़ों पे मोड़ देंगे, गाँव की तरफ मुड़ जाएंगे तो बच जाएंगे। जो गाड़ी मोड़ा, गाड़ी फिसल के गिर गया। फिर गाड़ी से फिसल के गिर के वहाँ पर तुरंत टक्कर मारे सब। टक्कर मारने के बाद उसको मारने के बाद फिर पिकअप गाड़ी में रख के फिर वहीं से फिर सीधा फरार हो गए सब। बेरहमी से मारा? बेरहमी से मारा।
19 साल का बेटा था। 19 साल का बेटा था। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है सरकार से? क्या सरकार से मेरा अपील है कि उसी से उचित कार्रवाई होना चाहिए। जितने अपराधी हैं अपराधी को से इनकाउंटर होना चाहिए। मेरा सरकार से यही अपील है। इनकाउंटर होना चाहिए मैम, इनकाउंटर होना चाहिए। डीएम साहब आए थे, आश्वासन दिए कि बहुत सपने होंगे, डॉक्टर बनना चाहता था। हाँ मैम, डॉक्टर बना, क्रिकेटर भी था, लखनऊ में सिलेक्शन भी उसका हो गया था, क्रिकेट भी खेलता था, नीट की तैयारी भी करता था अपना। जब ये घटना जो हुई, आप पूरी घटना आपके सामने हुई, आपके आंखों के सामने हुई? नहीं, मेरे आंखों के सामने तो दूर भाग गए थे। जब तक ये गिरा तब तक हम वापस आए थे वो लोग, उन लोगों को देखा आपने? हाँ हमने आपके देखा। सामने आपके बेटे को लेके गए? लेके गए, हाँ आपके सामने आपके बेटे को लेके गए? मेरे सामने ही लेकर गए। एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या है कि आपके सामने आपके बेटे आ गए, फिर दौड़ा के ईंटा पत्थर मारना शुरू कर दे। एक घर में जाकर हमने छिप गया तो उस घर का आदमी एक निकला तो उसको भी मार दिया, दो तीन ईंटा मार के हम अंदर भाग गए। उसमें डर गया तो भी भाग गया अंदर घर में। जो बच्चे के जो दादाजी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए क्या कहेंगे आप, आपके पोते के साथ जिस तरीके से मारा उन्होंने, जिस बेरहमी के साथ मारा? हम देख रहे हैं, लड़का वहाँ साइड है, पासे पासे गाड़ी के। इनका ना दिमाग सही नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना ये पूरे गांव के लोग हैं, पूरा गांव जो है वो पुलिस क्या करेंगे, खुद चोर है वही सब। दौड़ो पाक हमारा लड़का बच गया। सही कार्रवाई नहीं। हाँ सही कार्रवाई। हाँ, ये देखिए, ये गांव के लोग हैं, पूरा गांव जो है आज गमगीन है, क्योंकि इस गांव का एक होनहार बेटा जो है वो आज गांव वालों ने खो दिया है। गांव की जो बच्चे की जो माता जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और कि वो क्या कहना चाहती हैं। देखिए, ये पूरे परिवार की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हैं, पूरा गांव जो है वो इनके दुख में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है, क्योंकि इस गांव का होनहार बेटा था। और आप समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए और एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख वो होता है कि वो अपने जवान बेटे को इस हालत में देखे। उनकी माता जी से मैं बात करती हूँ। माता जी, हम आपका दुख समझ रहे हैं। सब ले ले को कुछ नहीं होता बा, रे मैया मैया रे मैया, पिपराई थाना पुलिसवा हमारे लड़के के जन्म लिया वाला रे मैया। क्या हुआ आपने पता वहाँ पे जब गया आपके बेटे को जब गाड़ी में खींचा? हम बता रहे कैसे बेटा, हमारे नहर पर घर है, वहाँ फर्नीचर के काम होता है। चोर सब आए उसमें हेल गए, तो हमारे भाई ने वहाँ पर आता है, फ़ोन किया कि मामी घर में चोर घुस गए हैं। तो इसके पापा को जगाए, इसके चाचा के, और लड़का जो मरा है वो घर सोता है, उसको वहाँ से गए बुला के लाए अपने लड़को। दोनों लड़का हमारे वही सोते हैं, दोनों को वहाँ से बुला के लाए। दोनों वहाँ गए तो सब हमारे घर के जितने परिजन गए थे सबको सब मारे। हमारे देवर को दोनों मारे। हमारा बेटा सन 2004 में हुआ था, जोड़ लीजिए कितना संगे। हाँ तो हाँ, इस समय उसका 12 की पढ़ाई पूरा हो गया था। अगले साल फार्म क्रिकेटर खेलता था और फार्म में लेट हो गया तो क्रिकेट भी खेलता था, सुना है क्रिकेट भी खेलता था। हाँ, क्रिकेट भी खेलता था। हाँ, अरे हमारे बेरहमी के साथ आपके बच्चे को मारा गया, गाड़ी में खींच लिया गया। नहीं बता रहे, उसके बाद उसके चाचा के मारे, उसके पापा के मारे, हमारे देवर को मारे, जो हमारा छोटा वाला बच्चा है उसको भी सब मारे। ये सब भाग गए। हमारा जो बड़ा वाला लड़का है वो गाड़ी लेके भाग रहा था, 4 पहिया पर से सब कूद के हमारे बच्चों सब गाड़ी में बैठा लिए, फिर उसमें से कूद गया, फिर उसमें से जबरदस्ती से बैठा कर लेकर सब चले गए। कितने घंटे आपका बच्चा जब घर से लेके गए, कितने घंटे आपका बच्चा खबर लेके चले गए? 10 मिनट के अंदर। घंटे बाद फिर आपका बच्चा मिला? बच्चा 2-3 घंटे बाद पता चला है कि हमारा बच्चा मर गया है। फोन नहीं रहे, पुलिस फोन नहीं उठा रही थी, फोन नहीं उठा रहा थे पुलिस से। उसके बाद जब हमारे बच्चों को लेकर चले गए तो गांव वाले सब गांव वाले मिलकर
एक चोर को पकड़े थे। एक चोर के ऊपर जो मंदिर है सामने ने, इसमें चोर को लाकर हम लोग ताला मार दिए थे। हम कहे लोग इसको कुछ मत करिए, जब हमारे बच्चों को खोज कर दे देगा हम इसको छोड़ देंगे। पुलिस जब आए तब उसके पहले प्रशासन नहीं आई, उसके पास 100 नंबर पर डायल हुआ, उसके पहले 100 नंबर पर डायल हुआ, प्रशासन नहीं आई। दीपक का परिवार दुखी है और बता रहा है कि असल में घटना के समय क्या क्या हुआ था। Zee News।